जो तुम ये सोचते हो ना कि मीरा चुपचाप आंसू बहाने वाली एक कोने में बैठी रहती थी, ऐसा नहीं है। तो एक क्रांतिकारी थी, बिना डरे बिना घबराए वो अपने मन की बात कहती थी। तो जहां वो ये बलियों की बात आई कि पशु की बलि चढ़ती है और उसको, उस मांस को वो महाप्रसाद कहते, उसने विरोध किया कि नहीं ये गलत है। और फिर वो जब बैठती लोगों के बीच तो ये बात करती कि पशुओं की बलि मत चढ़ाओ, ये अच्छी बात नहीं है, दया करो, करुणा करो, हम मनुष्य हैं। विक्रमादित्य बड़ा फिर क्रोधी, क्या करे, फिर ताले लगा दिए, ये जा नहीं सकती बाहर। सत्संग छूटा, दर्शन छूटा, अब फिर वो बेचैन है, फिर वो बेचैन है। श्रवण करिए, ये मीरा का वचन है। मारो जन्म मरण का साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। मारो माने मेरे, राजस्थानी है ना, मारो। मैं एक बार राजस्थानी परिवार में गई तो वो आए तो वो बोले ढोक दूं, मैं क्या दे दो। वो ढोक दूं मतलब आपके चरण पड़ती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मुझे समझ नहीं थी। बोले ढोक दूं, मैं दे दो, तो वो प्रणाम कर जाए। तो पहले मेरे समझ नहीं लगी, फिर बाद में बात अच्छा, भाषा बड़ी प्यारी है राजस्थानी, बड़ी प्यारी है। मारो मेरे, मारो जन्म मरण का साथी, थाने मने तुमको, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। मैं दिन रात मैं कभी भी तुझे बिसार नहीं सकती हूँ, कभी भूल नहीं सकती हूँ। बिन देखा नहीं चैन परत है, जानत मोरी छाती। दिल में लोग कहते हैं ना दर्द उठती है, एंजाइना हो जाए, कोई हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, करे बड़ी भयंकर दिल में दर्द उठती है। देखो मीरा कहती तेरे दर्शन बगैर दिल में दर्द उठती है। पूछो मेरी छाती से, ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोवे अखियां राती। मैं ऊंचे चढ़ चढ़ के देखती हूं, किसको, क्या मालूम कहां से श्याम आ जाए। श्याम मन में इतने बसे हैं कि कभी भी कहीं भी उसको दर्शन हो जाता था। देख रही आकाश में और अचानक कृष्ण वहीं दिख रहे हैं। अब ये जो कृष्ण दिख रहे हैं आकाश में, वो कृष्ण आ नहीं गए, वो मीरा का मन है जो कृष्ण के उस रूप को प्रकट कर देता है। जैसे रात स्वप्न में आपका मन पूरी दुनिया खड़ी कर देता है, ऐसे भक्त का मन भगवान के उस रूप को प्रकट कर। बड़ी शक्ति है भाई, बड़ी एकाग्रता की शक्ति। ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, देखती हूं मैं कहां से, किधर, कब दिखेगा, और जब तक दिख न जाए तो रोती रहती। यो संसार सकल जग झूठो, झूठो कुलरा न्याती। कुलरा माने हमारा कुल जो है, हमारी जाति जो है, ये सब झूठ है। दो कर जोड़िया अर्ज करत हूं, सुन लीजो मेरी बाती। दोनों हाथ जोड़ के अर्ज करती हूं, मेरी बात सुनो तो सही। यो मन मेरो बड़ो हरामी। गाली दे रही है मीरा, किसको, अपने ही मन को। ये मन बड़ा हरामी है, यूं मदमातो हाथी। जैसे शराब पिला के हाथी छोड़ दो ना, वैसे सतगुरु हस्त दर्यो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती। रैदास जी मिल गए हैं ना। कहती मेरा गुरु मिल गया है और गुरु ने रखा है हाथ सिर पर और समझाया है मुझको। तो जैसे हाथी के सर पर खूंटी से जो महावत होता है वो उसको कंट्रोल करता है। इट इज लाइक खूंटी कैन बी कॉल्ड लाइक एन आयरन बार, राउंड आयरन बार, विच द
owner of the elephant uses to control the elephant. So digs in his head, and in area in between head and neck, he digs over there and operates the elephant. Go straight, sit down, whatever. ज्ञान का अंकुश, कहती है रैदास जी, से जो मुझे मिला है उससे मैं अपने मन को, इस मस्त हाथी को मैं कंट्रोल करती हूं. पल पल तेरा रूप निहारूं, हरि चरणन चितराती. पल पल तेरा रूप देखती हूं. अजब बात, अभी कहती देखती हूं, अभी कहती दिखता नहीं तो रोती हूं. इसलिए कहते प्रेमी पागल होते. प्रेमी पागल होते. देख भी रही हूं, कहां मन में, बाहर नहीं जाने दिया जाता ना, तो रोती है इस बात के लिए. मेरा साथी मेरा राणा नहीं था, मेरा साथी मेरा पिता नहीं, भाई नहीं, मेरा साथी मेरा परिवार नहीं, मेरा कुल नहीं, मेरा साथी तो मेरा श्याम है. बस श्रवण करिए. मारो जन्म मरण को साथी, मारो जन्म मरण को साथी, जन्म मरण का साथी. थाने नहीं बिसरूं दिन राती, नहीं बिसरूं दिन राती. देखा नहीं चैन परत है, जानत मोरी छाती. ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, रोवे अखियां राती. बिसरूं दिन राती, थाने नहीं बिसरूं दिन राती. सकल जग झूठो झूठो कुलरा न्याती. दो कर जोड़िया अर्ज करत है, सुन ली जो मेरी बाती. थाने नहीं बिसरूं दिन राती, थाने नहीं बिसरूं दिन राती. मारो जन्म मरण का साथी, थाने नहीं
सतगुर हस्त धर्यो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती। थाने नहीं बिसरूं दिन राती, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। चितराती। पल पल तेरा रूप निहारूं, हरि चरणन चितराती। थाने नहीं बिसरूं दिन राती, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। मारो जन्म मरण का साथी, जन्म मरण का साथी। मारो जन्म मरण का साथी, मारो जन्म मरण का साथी। थाने नहीं बिसरूं दिन राती। थाने नहीं बिसरूं दिन राती, थाने नहीं बिसरूं दिन राती। मारो जन्म मरण का साथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती।
राणा ने फिर सोचा अब क्या करें। फिर मन में आया विचार, ये मारी ही जाए तो अच्छा है। अब समझाने का समय गुजर गया, अब तो इसकी हत्या कर देनी चाहिए। मंगाया जहर, घोला, दासी को कहा जाओ, जाके मीरा को कहना कि राणा जी ने आपके लिए श्री कृष्ण के चरणों का अमृत भेजा है। दूसरे किसी चीज को तो शायद मना कर दे, पर कृष्ण चरणामृत है तो मना नहीं करेगी। दासी तो गुलाम है ना, हुक्म जो हो सरकार मानना पड़ेगा। ले गई। मीरा बैठी थी अपने वो छोटे से श्याम सुंदर के स्वरूप के साथ। और आके दासी कहती है, रानी आपके लिए राणा जी ने श्री कृष्ण के चरणों का अमृत भेजा है, प्रसाद है। अब भक्त के लिए प्रसाद शब्द ना बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मीरा कहती लाओ। अंदर हैरान भी होती, मेरे को और वो कृष्ण का चरणामृत देगा, मूड थोड़े। जिसे दिन रात कुलक्षणी कुलनाशिनी के कलंक लगाए जाते हों और कृष्ण भक्ति से रोका जाता हो, वह राणा उसको कृष्ण चरणामृत भेजेगा। पर नाम आया ना कृष्ण का, देव। ऐसा भी कहते हैं, कुछ कथाओं का ऐसा भी कहना है कि उस समय जब दासी ने हाथ से दिया वो प्याला, तो देते हुए वो रोने लग गई थी और उसने कहा, मीरा इसे मत पीना, ये चरणामृत नहीं है, ये जहर है। भूल गई कि उसकी क्या शामत आएगी अगर वो ऐसा काम कर दे। लेकिन दासी से एक संत, एक वक्ता, एक स्त्री, एक पूजने लायक इंसान को जहर देके मारा जा रहा हो, कैसे चुप रहती? उसने बोल दिया था, किसी भूल में कुछ काम नहीं हुआ, उसने बोल दिया था ये चरणामृत नहीं है। मीरा ने कहा चलो, चरणामृत है या नहीं है और इसमें जहर है या नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज तो मीरा ये पिएगी और मेरे कृष्ण को मेरे प्राण रखने होंगे तो रखें, नहीं तो ये कृष्ण का प्रसाद है कि मीरा छोड़ दे उस देह को जिस देह से तू मेरी भक्ति न कर सके। लेट इट बी सो। जहर तो जहर सही। ललिता रोकते रह गई, दासी रोती रह गई, पांव पकड़ लिए, मत पी। पर मीरा आंख करी बंद, कृष्ण के इस चरणामृत को जो कि जहर है पी जाती। पी के बैठ गई अपना एक तारा लेकर और एक तारे की उस धुन पर अपने मन को जोड़ दिया। अब वो इंतजार करती है, निकल जा रे प्राण इस देह से, क्या करूं तुझे रख के, जो प्राण प्यारे परमेश्वर का भजन ना कर सकूं, उस प्राण को भी मुझे अपने अंदर अब नहीं रखना। जा, चल जा, अब निकल जा इस पिंजरे से बाहर, जा अब तू। पर प्राण निकले नहीं, प्राण निकले नहीं। राणा तो हैरान परेशान, ऐसा कैसे, जहर जहर न रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सच है।
ये ऐसा हो सकता है। क्यों? जब तक मनुष्य का प्रारब्ध कर्म मरने का ना बन जाए वो मरेगा नहीं। मेरे एक भक्त कलकत्ते के गंगा जी में हरिद्वार स्नान कर रहे थे और थोड़ा सा दूर जाके किए तो हुआ ये पैर फिसल गया, गंगा जी में बह गए। 2 किलोमीटर तक गंगा जी में बहते रहे, 2 किलोमीटर तक। अब वो तैरना तो अब गंगा जी के बहाव में कौन तैर सकता है? वो बह जा रहे। तो बहते बहते में उनको नजर पड़ी कि एक चट्टान पर लाल लंगोटा बांधे हुए कोई साधु खड़ा है। साधु ने देख लिया तो उसने छलांग मारी, उनको निकाल लिया और उनको किनारे पर ले आए। तो ये बोले, अरे आपने तो मेरी प्राणों की रक्षा करी, आपको मैं क्या दूं? अब देखिए वो बहुत बड़े सेठ हैं कलकत्ते के, बड़े धनाढ़ व्यक्ति, बड़े उद्योगपति, लेकिन जब गंगा में डूब रहे थे, तैरना मुश्किल था जहां, वहां बोलिए उनका उद्योग और उनके अरबों खरबों किस काम आएंगे? और परिवार वहीं हर की पैड़ी पे खड़ा है और ये कोई 2 किलोमीटर दूर साधु ने इनकी प्राण रक्षा करी और इनको किनारे पर लाया। तो वो कहते, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए, आपने तो मेरे प्राण बचाए। साधु कहता है, अच्छा तूने कुछ देना ही है तो चल जलेबी खिला दे। अब सेठ है पर अंडरवियर में नहाने गया था, कोई पैसे करेंसी क्रेडिट कार्ड थोड़ी लेके गया था साथ में। किसी काम नहीं आता है आपका पैसा जिसका इतना मान करते हो। तो उनका नाम गोपाल है। तो गोपाल जी सोच में पड़ गए, अब करूं क्या? फिर उनके मन में आया कि मैं यहाँ पास कहीं लैंडलाइन से फ़ोन करूं अपने परिवार वालों को कि वो पैसे लाएं, फिर हम जलेबी खरीदें। तो एक फ़ोन उन्होंने कहा कि भाई मेरे को फ़ोन करना है, अपना परिचय दिया, मैं परिवार को बुला लूं। तो मुसीबत में देख के उन्होंने कहा कर लो। फ़ोन किया, परिवार के लोग आए, उन्होंने झटपट, मतलब सबके लिए तो बड़ी एक आश्चर्यजनक घटना हो गई कि 2 किलोमीटर दूर मिल रहा है इंसान। उन्होंने जलेबी खरीदी, झटपट वापस वहीं गए घाट पर वहां तो वो साधु है ही नहीं। ढूंढते रहे। तो गोपाल का ये कहना है, मेरे लिए तो हनुमान जी आए थे, मेरे प्राण बचा करके चलेगा, मेरे लिए हनुमान ही थे वो। और फिर उन्होंने वहां जाके अपने कारखाने में मंदिर बनवाया, हनुमान जी की वहां मूर्ति लगाई कि मेरी प्राण रक्षा तो इन्होंने ही करी। बोले लाल लंगोटे में थे, लाल लंगोटा माने हनुमान। 2 किलोमीटर तक। अब अगर मरने का समय हो तो बच्चे को घर के टब छोड़िए, घटना मैंने सुने, बाल्टी में बच्चा उल्टा हो गया, मुंह सिर चला गया नीचे, पैर ऊपर हो गए। बाल्टी में कितना पानी होता है, बच्चा उसी में मर गया। जब मरने का समय हो तो घर की बाल्टी में भी मर जाए, अब मरने का समय ना हो तो गंगा में बह सकता है 2-4 किलोमीटर तक, पर मरता नहीं। प्रारब्ध भी कोई चीज होती कि नहीं होती?